मोनोसेक्राइड के मिलने से बनेगा। ये पॉलीसेक्राइड्स सबसे जटिल फॉर्म है ये कार्बोहाइड्रेट का, पचने में अधिक समय लेगा। एग्जाम्पल में क्या क्या हो गया, स्टार्च है, एक सेलुलोज है, ये पौधे का जो सेलवाल होता है वो आपको सेलुलोज का ही बना होता है। और जितने भी रेशे हम लोग खाते हैं, रेशे वाले फल सब्जी वगैरह जो खाते हैं, वो सभी किससे बने हैं, सेलुलोज के बने। और हम लोग सेलुलोज को पचा नहीं सकते हैं, ये समझिए आप। चलिए भाई, सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं डिफेंस एग्जाम के लिए, या मान लीजिए और भी अदर जितने भी एग्जाम्स, कम्पिटिटिव एग्जाम है, तो शौर्या और विवेक डिफेंस एकेडमी की तरफ से मैं उदय कुमार सर, साइंस फैकल्टी, सभी का मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। और जैसा कि आपको मैंने एक वीडियो आपको बताया था, मतलब एक क्लास मैंने मतलब आपको दिया था साइंस की, और उसमें मैंने एक टॉपिक स्टार्ट की थी बायोलॉजी की, जो काफी इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए। और वो टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स या बायोमोलिकुल्स, हिंदी में भोजन के अवयव या पोषक तत्व, ये आपको टॉपिक था। और उसमें मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था 7 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी 7 प्रकार के पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, वाटर है, और आपको रफेज या फाइबर है। उसमें एक एक करके आपको क्लास 2 आपका, यानी क्लास 1 था ये, और ये क्लास 2 आपका है। इसमें पहला आपको पोषक तत्व जो है, ये देखिए आपका फर्स्ट वाला है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट हमारे एवरीडे डाइट का, यानी हम लोग जो प्रतिदिन आपका डाइट लेते हैं, भोजन करते हैं, उसका सबसे ज्यादा परसेंटेज, यानी 60 से लेकर के 65% ऑफ आवर डाइट इज कार्बोहाइड्रेट। एवरीडे डाइट का 60 to 65% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का जो समझिए आपका जनरल फार्मूला है, तो जनरल फार्मूला है CnH2nON, या इसको आप जनरल फार्मूला को लिख सकते हैं इस तरह से, CH2ON को ब्रैकेट के बाहर कर दीजिए, यानी N हो गया बाहर में आपका होल N। अब इसमें 3 एलिमेंट्स है, देखिए कार्बोहाइड्रेट में 3 एलिमेंट, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इन तीनों का अनुपात यानी रेशियो क्या है, ये भी पूछ देता है एग्जाम में। तो रेशियो हो गया 1:2:1, ये रेशियो है। और 1 ग्राम अगर मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो कितने कैलोरी हमें एनर्जी मिलती है, तो 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4.2 कैलोरी एनर्जी, 4.2 कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म जो है, सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर कार्बोहाइड्रेट मान लो पूरी तरह से पच गया, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट पच गया, तो सबसे साधारण रूप, हिंदी में क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट का सबसे साधारण रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला सभी को पता है C6, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। यानी कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से पचेगा, पूरी तरह से डाइजेस्ट होगा, तो क्या बन जाएगा, लास्ट में ग्लूकोज बनेगा। और तब आपको समझिए ग्लूकोज का जब ब्रेकिंग होगा, यानी ग्लूकोज ब्रेक करेगा, टूटेगा, तब हमें समझिए कि एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका कार्बोहाइड्रेट का मैंने बताया सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ग्लूकोज है। अब प्लांट जो अपना फूड बनाता है, यानी पेड़ पौधों में जो आपका फूड बनता है, यानी प्लांट्स का जो आपका समझिए कि फूड है, वो आपका क्या है, ग्लूकोज है। स्टार्टिंग में क्या बनाता है, ग्लूकोज, और बाद में यही ग्लूकोज आपको बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है पेड़ पौधों में स्टार्च के फॉर्म में। ग्लूकोज आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे साधारण रूप है कार्बोहाइड्रेट का। स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, यानी जटिल रूप है कार्बोहाइड्रेट का। तो पेड़ पौधे में आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस के बाद जो इनिशियल फूड बनता है, सारे पेड़ पौधे अपना इनिशियल फूड जो बनाते हैं, तो प्लांट्स का इनिशियल फूड क्या हो जाएगा, प्रारंभिक भोजन या इनिशियल प्रोडक्ट कहिए, इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ फूड इन द प्लांट्स, ये इनिशियल प्रोडक्ट क्या हुआ आपका, ग्लूकोज। और बाद में यही ग्लूकोज पेड़ पौधे का जो भी प्लांट्स है उसका रूट में, स्टेम में आपको स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा, किस रूप में, स्टार्च के फॉर्म में। यानी आपका फाइनल प्रोडक्ट, यानी फाइनल फूड आपका प्लांट का क्या हुआ, स्टार्च, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फूड, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ
फूड इन द प्लांट्स इज क्या है? स्टार्च। जैसे मान लीजिए पोटैटो है, स्टेम है, पोटैटो क्या है? तना है, स्टेम है, याद रखिएगा। स्वीट पोटैटो जो है, शकरकंदी, वो आपका क्या है? रूट है, जड़ है। तो पोटैटो हम अगर खाते हैं, मान लो आलू खाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? स्टार्च मिलेगा। स्वीट पोटैटो खाएंगे, उसमें भी आपका स्टार्च मिलेगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट अगर मान लीजिए पच गया, तो अंत में आपका क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म यही है। अब सारे फूड आइटम्स को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए हमारे शरीर में या आपका किसी भी एनिमल के शरीर में क्या बनता है? एंजाइम। फूड का एंजाइम, यानी एंजाइम क्या है? एंजाइम। एंजाइम इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन। इट इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन है, और ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को समझिए पूरी तरह से डाइजेस्ट करने वाला, यानी पूरी तरह से पचाने वाला जो एंजाइम है, उसका नाम क्या है? माल्टेज है, याद रखिएगा, माल्टेज। ये है, देखिए, माल्टेज एंजाइम डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को समझिए डाइजेस्ट कर दिया, तो कार्बोहाइड्रेट अंत में किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में किस में पाया जाता है? जैसे मान लीजिए ऑप्शन दे देगा आपका कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ग्लूकोज किस में है। ऑप्शन दिया है, मान लीजिए ग्लूकोन डी है, एक ऑप्शन दिया है मान लो अंगूर है, ग्रेप्स है, एक ऑप्शन दिया है आपका गन्ने का जूस है, शुगर केन का जूस, एक ऑप्शन दे दिया है मान लीजिए शुगर है, चीनी है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज जो होता है वो आपका ग्रेप्स में है, अंगूर में है, याद रखिए। कार्बोहाइड्रेट अगर मान लीजिए सपोज कीजिए अनाज का कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी सीरियल्स का, अनाज का, फूड ग्रेन्स का कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाएगा? माल्टोज। जैसे मान लो सपोज करो कि गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, यानी मोटे अनाज जो है आपका, वो सभी में आपका मिलेट्स वगैरह में क्या पाया जाएगा? आपका माल्टोज पाया जाएगा। तो ये अनाज का कार्बोहाइड्रेट हुआ, माल्टेज नहीं है, याद रखिएगा। ये माल्टेज क्या है? कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम है, ठीक है। और ये अनाज का कार्बोहाइड्रेट का नाम है माल्टोज। अगर मान लीजिए चीनी का कार्बोहाइड्रेट ऑफ शुगर अगर मान लीजिए पूछ दिया, शुगर का कार्बोहाइड्रेट, तो चीनी का कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज है, ये सॉरी सुक्रोज। चीनी का कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या हो जाएगा? सुक्रोज। ये। और अगर मान लीजिए फ्रूट्स है, फल है, तो फल का कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट्स का, फल का कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाएगा? आपका फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज भी आपका सिंपल फॉर्म है, और इसका भी फॉर्मूला सेम है, C6H12O6, ये भी। और सबसे ज्यादा मात्रा में फ्रक्टोज किस में पाया जाता है? तो आपको फल का तो है कार्बोहाइड्रेट ये फ्रक्टोज, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में किस में पाया जाता है? तो आपका याद रखिएगा, हनी में है, ग्रेप्स में है, शहद में सबसे ज्यादा फ्रक्टोज की मात्रा होती है। और नेचुरल आपका स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, यानी चीनी का नेचुरल, प्राकृतिक सबसे मीठा रूप कौन सा है? तो यही है, फ्रक्टोज है। और आर्टिफिशियल अगर चीनी का सबसे मीठा रूप आपसे पूछा, तो आर्टिफिशियल स्वीटेस्ट फॉर्म, यानी कृत्रिम चीनी का सबसे मीठा रूप जो इंडस्ट्री वगैरह में बनता है, वो आपका क्या है? सेक्रीन है, याद रखिएगा। आर्टिफिशियल स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर क्या है? सेक्रीन। ये चीनी से 500 गुना ज्यादा मीठा होता है। आइसक्रीम में, कोल्ड ड्रिंक्स में यही सेक्रीन डाले जाते हैं। 500 गुना ज्यादा मीठा है आपको चीनी से, 500 टाइम्स आपका स्वीटर देन द शुगर। और जैसे मान लो डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं, जिसको मान लो शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो वो शुगर फ्री टैबलेट आपको लेते हैं। तो शुगर फ्री टैबलेट, ये आपका देखिए, शुगर फ्री टैबलेट ये किससे बने होते हैं? शुगर फ्री टैबलेट इज मेड अप ऑफ, ये आपका एक तरह का सेक्रीन होता है। शुगर फ्री टैबलेट जो है वो एक तरह का सेक्रीन है, मेड अप ऑफ अ टाइप ऑफ सेक्रीन, इसी का बना होता है। और शुगर फ्री टैबलेट में आपको कितने कैलोरी एनर्जी मिलती है? यानी कैलोरी फ्री है, कैलोरी ज्यादा शरीर में आपको हमें नहीं लेना चाहिए। मतलब शुगर फ्री टैबलेट का नाम जो जिससे बना रहता है ना, उसका नाम देखिए आपका एक तरह का सेक्रीन है, स्पार्टेम नाम है, एक तरह का सेक्रीन, इसी से आपको शुगर फ्री टैबलेट बनाया जाता है। और ये 0 कैलोरी हमें प्रोवाइड करती है, यानी कैलोरी वैल्यू इसका क्या है? मान क्या है? 0 है। तो ये आपका समझिए कि कार्बोहाइड्रेट मैंने अभी स्टार्ट किया है। कार्बोहाइड्रेट में आपको समझिए कि कुछ मेन आपका समझिए, जो आपका समझिए चीज है वो अभी बताए हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको जैसे मैंने बता दिया 3 तरह का होता है कार्बोहाइड्रेट। सिंपल फॉर्म है तो मोनोसेक्राइड, अगर 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना है तो डाइसेक्राइड, और अगर मान लीजिए 2 से ज्यादा यानी 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड के मिलने से बना है तो हो जाएगा पॉलीसेक्राइड। 3 टाइप्स का कार्बोहाइड्रेट देख लीजिए। आपको ये कार्बोहाइड्रेट आज फिनिश कर दे रहे हैं, यही लास्ट आपका है। 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये पहला हो गया आपका मोनोसेक्राइड,
सिंपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, जल्दी पचेगा समझिए, ये खाएंगे तो मोनोसेक्राइड सिंपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का। एग्जाम्पल इसका देखिए कौन कौन है। ये आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज है, राइबोज है, पेंटोज है, ये सब आपका, पेंटोज भी शुगर का प्रकार होता है, शुगर का टाइप्स होता है, हेक्सोज है, गैलेक्टोज है इत्यादि, ये मोनोसेक्राइड। जैसे ग्लूकोज, आपका ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6, यानी ग्लूकोज शुगर का ही टाइप है। और कौन सा टाइप है ये, हेक्सोज शुगर है। ये ग्लूकोज क्या है, हेक्सोज शुगर। ये भी पूछता है एग्जाम में। दूसरा क्या है, डाइसेक्राइड, दो मोनोसेक्राइड के मिलने से बनेगा डाइसेक्राइड। और डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल देखिए, माल्टोज हो गया, इसके बाद आपका लैक्टोज, लैक्टोज यानी मिल्क वाला कार्बोहाइड्रेट, दूध में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम क्या है, लैक्टोज। उसके बाद आपका सुक्रोज, चीनी का कार्बोहाइड्रेट जो है। अब ये दो मोनोसेक्राइड के मिलने से बनेगा, यानी दो ग्लूकोज इसमें मिलके बनता है ये माल्टोज जो है, अनाज वाला जो कार्बोहाइड्रेट बताएं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये लैक्टोज आपको बनता है किसके किसके मिलने से, दो मोनोसेक्राइड, इसमें कौन कौन रहेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और सुक्रोज आपको किसके किसके से मिलने से बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यानी गन्ने का जूस पीते हैं ना, तो उसमें आपको यही शुगर कंपोनेंट्स हमें मिलेगा, शुगर तत्व यही मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। ये दो हुआ। तीसरा कार्बोहाइड्रेट देखिए कौन सा है, तीसरा आपका है, थर्ड वाला है ये वाला, पॉलीसेक्राइड्स। पॉली 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड के मिलने से बनेगा ये पॉलीसेक्राइड्स। सबसे जटिल फॉर्म है ये कार्बोहाइड्रेट का, पचने में अधिक समय लेगा। एग्जाम्पल में क्या क्या हो गया, स्टार्च है, एक सेलुलोज है, ये पौधे का जो सेलवाल होता है, यानी पौधे वाली कोशिका का जो कोशिका भित्ति है, सेलवाल, वो आपको सेलुलोज का ही बना होता है। और जितने भी रेशे हम लोग खाते हैं, रेशे वाले फल सब्जी वगैरह जो खाते हैं, वो सभी किससे बने हैं, सेलुलोज के बने। और हम लोग सेलुलोज को पचा नहीं सकते हैं, ये समझिए आपका खाना जरूरी है। सारे सलाद वगैरह जो खाते हैं उसमें भी क्या मिलेगा, सेलुलोज मिलेगा। और एक होता है आपका स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया। उसके बाद आपका एक आपका है, ये आपका काइटिन का नाम सुने होंगे, ये फंगस वगैरह जैसे मान लीजिए है, कवक है, फंगस है, तो उसका सेलवाल काइटिन का ही बना होता है, काइटिन। और एक होता है ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन इत्यादि। ये हुआ कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप है, स्टार्च है, सेलुलोज है, काइटिन है, ग्लाइकोजेन है। अब हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट आपका यानी फूड जो स्टोर होता है, जमा होता है, वो किस रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में ह्यूमन बॉडी में। और कौन सा अंग में, लीवर में, यानी यकृत में, लीवर में स्टोर होता है ये। और पेड़ पौधों में यानी प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है किस रूप में आपका, वो आपका अभी मैंने बताया स्टार्च के रूप में। और पेड़ पौधों में कौन सा सेल में, यानी कौन सा टिश्यू या सेल में जमा हो रहता है, तो उस सेल का यानी कोशिका का नाम है, सेल का नाम है पैरेन्काइमा, फूड स्टोरेज टिश्यू कहते हैं उसमें। उसी में आपका कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधे जो बनाते हैं आपका स्टार्च के रूप में जमा रहता है। तो ये मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट आपको समझिए कि पूरा बताया है। पहला जो पोषक तत्व है, फर्स्ट वाला न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज मैंने ये क्लास 2 जो लिया है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसमें मैंने बता दिया है। तो इस तरह से कंटिन्यू आपको समझिए कि पूरा साइंस मिलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को आपको ये पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो सभी को ये पसंद आएगा आपको। और ये अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और ये मैं जैसा कि मैंने बताया, मैं साइंस फैकल्टी शौर्य और विवेक डिफेंस एकेडमी से उदय कुमार सर, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो खास करके समझिए कि मैंने बताया डिफेंस का एग्जाम या यूपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करती है, बाकी और भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपको सारे बता रहे हैं। तो चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें शौर्य और विवेक ऐप गूगल प्ले स्टोर से।